अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फ्री प्रोग्राम कैंप पर आपका वेलकम है और हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूज़ किस तरह से किया जाता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का पढ़ा था, तो मैं उस वक्त इस टाइम उन्हीं पर हूँ, तो हम उनसे आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन मैंने लॉजिकल ऑपरेटर से पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि फॉर लूप क्या होती है, लेकिन हम फॉर लूप को दोबारा से यहाँ पर अगेन स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और सबसे पहले हम फॉर लूप को ले लेते हैं। तो फॉर लूप का मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। वेरिएबल डेक्लेरेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन करनी है 1। कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन लगानी है कि 10 और i प्लस प्लस वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पर हम एक कोड लगा देते हैं, echo इज इक्वल टू echo के अंदर क्या चीज़ आए, नंबर मल्टीप्लाई आई और डॉलर आई, सॉरी। इसको हम प्रिंट चेक करके देखते हैं सर्वर मैंने रन किया कि नहीं किया। चले ठीक है, रन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने जैम्प का सर्वर इंस्टॉल किया है, लेकिन सर्वर किस तरह से रन करना है, तो इसका मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ स्टार्ट बटन में आए, किसी भी विंडो के अंदर 7 है, 10 है, 8 है, 8.1 है, तो उनके अंदर आए और स्टार्ट बटन में लिखें जैम्प XAMP। तो ये नीचे आप देख रहे हैं जैम्प कंट्रोल पैनल, इसको रन कर लें और यहाँ पर आपको तमाम सर्वर्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन हमने जो फ़िलहाल काम करना है वो अपाचे पर करना है, तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को एक्सेस करता हूँ, लोकल होस्ट और php1.php। ये हमारी फ़ाइल थी जो हम पहली वीडियो से लेके आ रहे हैं। और ये एक नंबर गलत आ गया है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है कि मैंने बी आर टैग को यूज़ नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पर बी आर टैग को यूज़ करता हूँ ताकि लाइंस ब्रेक होती रहें जैसे ही लूप चले। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखने आपके सामने 6 का टेबल प्रिंट हो चुका है, लेकिन मैंने फॉर्मेटेड नहीं किया कि जिस तरह से हम बुक्स के अंदर देखते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन की है ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और आपको इतना लिखना ना पड़े। लेकिन जब आप खुद से कोड करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप अपने प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हर लाइन जो है कम्प्लीटली समझ आ रही हो। तो किस तरह से मल्टीपल लाइंस और मल्टीपल ऑप्शंस को हमने एको से प्रिंट करना है, उसके लिए मैंने अपनी थर्ड वीडियो को बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम आप देख लें कि फॉर लूप किस तरह से यूज़ होती है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं वाइल लूप पर। तो वाइल लूप के लिए हमें जो चाहिए, फॉर लूप और वाइल लूप का मैं पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि हमें अब पता है कि 10 टाइम्स लूप चलना है। तो हमारी जो लूप है वो 10 टाइम्स तक चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो अगर वाइल लूप को देखें तो उसके अंदर हम अगर हमें ये नहीं पता कि लूप कितनी बार चलना है, तो हमें बस इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमें लूप के आइटरेशन के काउंट का नहीं पता तो हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे, और अगर हमें पता है कि लूप कितनी बार चलनी है तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। लेकिन इसका इतना इशू नहीं होता, जो काम फॉर कर सकती है वही वाइल भी कर सकती है, वही डू वाइल भी कर सकती है। तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं वाइल लूप की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करूँगा। इनिशियलाइज के लिए डॉलर आई इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पर अब वाइल और उसके बाद कंडीशन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम फोर के अंदर सेमीकोलन के बाद है कि डॉलर आई इज लेस एन इक्वल टू एनीथिंग
यू सी देयर। तो यहाँ पर $i इज लेस एंड इक्वल टू 10 कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं दोबारा से वैसे ही प्रिंटिंग करूँगा कि एको और नंबर $num मल्टीप्लाई $i, और उसके साथ जो मैंने br टैग को यूज़ करना है तो br, और ये आ गया। और उसके बाद इंक्रीमेंट आ जाएगा कि $i के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। तो इस तरह से ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। तो आप अच्छी तरह से देख लें कि वाइल लूप को किस तरह से यूज़ करना है। तो हम टेबल को प्रिंट करते हैं 6 का, पहले हमने किया था, अब हम 8 का करते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ से मैं इसको रीलोड करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर नंबर किया है तो n कैपिटल है। तो मैंने पहले भी बताया होगा शायद, या नहीं बताया, कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है, यानी कि ऊपर अगर हमने कैपिटल यूज़ किया तो नीचे भी कैपिटल करना पड़ेगा, और अगर ऊपर लोअर केस के अंदर है तो नीचे भी लोअर केस के अंदर करना पड़ेगा। तो मैंने n कैपिटल कर दिया था, जबकि ऊपर n जो है वो नॉन कैपिटल है। तो अब हम इसको रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं है। तो ये 8 का टेबल कंप्लीट हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं डू वाइल की तरफ। तो डू वाइल के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, हमारी जो स्टेटमेंट है उसने एक बार चलना ही चलना है। तो अब हम डू वाइल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है वो ये है कि डू और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो जो काम हमने यहाँ पर करना है तो इसको हम उठा लेते हैं और इसको उठा के यहाँ पर कर देते हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंट जो है वो डू के सिंटैक्स के अंदर आएगा, डू की ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। जिस तरह से वाइल के अंदर आता है तो यहाँ पर वाइल के अंदर नहीं आएगा, जबकि डू के अंदर ही आएगा। और डू वाइल के डू वाइल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम वाइल लिखते हैं, वाइल या फॉर लिखते हैं, तो हम एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते। लेकिन जब हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं तो वाइल के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा एरर आएगा। तो अब हम बिना स्टेटमेंट टर्मिनेटर के यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और रन करके देखते हैं क्या आता है। चूँकि ये जो हमारा प्रोग्राम है या हमारा जो ब्राउज़र होता है या PHP है या बैकएंड सर्वर है, अगर हम किसी लाइन के एंड पर ना लगाएं स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो वो ऑटोमेटिकली कंसीड तो कर लेता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी ऐसी जगह पर होना होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि पाइचार्म, एनाकोंडा या कुछ भी PHP के एमुलेटर्स, तो उनके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एज अ सिक्योरिटी कह लें या एज अ रूल कह लें। इसको रन करता हूँ तो 8 का टेबल वैसे का वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ और इसको दोबारा से देखते हैं तो ये 9 का आ गया। तो आई होप सो कि आपको वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के अंदर कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और हमारी जीमेल भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दी थी, नहीं है आपके पास तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्री प्रोग्राम camp@gmail.com। तो इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इस पर आप हमें अपना, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर इशू आ रहा है तो इस पर आप हमें अपना प्रोजेक्ट भी भेज सकते हैं। तो हम आपको बता दे सकते हैं कि आपके अंदर, आपके कोड के अंदर ये इशू है, तो बाकी प्रोजेक्ट आपको खुद करना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस्टेक निकाल के दे सकते हैं। तो आप हमें इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो की समझ आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को मज़ीद बेटर करके आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
Free Program Camp. Subscribe now.